तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जब एमसी फिश किंग था तो वो कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटा था, तब भी नहीं जब वो एक अनाथ बच्चा था। ये सब के कारण ही उसने फिश किंग की उपाधि प्राप्त की थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब एमसी ने डेंटी सेक के बेस के दरवाजे को लात मारकर खोल दिया था। डेंटी सेक के गार्ड एमसी को इस तरह आते हुए देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एमसी अपने मन में सोचते हुए कहता है फिश किंग एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हमेशा लड़ाई करने में आनंद आता था। यह सोचकर एमसी डेंटी सेक के लोगों के बीच जाते हुए एक आदमी से कहता है तुम्हारा सेक लीडर कहाँ पे है। वो आदमी गुस्से में एमसी को देखते हुए कहता है क्या तुम पागल हो कि तुम इस तरह यहाँ पर आके हमारे लीडर के बारे में पूछोगे और हम बता देंगे। वो इतना कह ही पाता है, इतने में एमसी उसकी गर्दन अपने हाथों से पकड़कर मोड़ते हुए कहता है मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। एमसी को इस तरह डेंटी सेक के गार्ड को मारते हुए देखकर वहाँ खड़े दूसरे डेंटी सेक के गार्ड एमसी की तरफ हमला करने के लिए जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से कोई आवाज लगाते हुए कहता है यहाँ इतना शोर कौन कर रहा है। फिर हमें उस आदमी को ठीक से बताया जाता है तो वो आदमी ये ओम जिसांग था। ये ओम जिसांग कहता है ये यंग मैन कौन है। एमसी उससे कहता है मैं एक असासियन हूँ और क्या तुम इस सेक के लीडर हो। ये ओम जिसांग कहता है अगर मैं यहाँ का लीडर हुआ तो तुम क्या कर लोगे। यह कहकर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है पहली बार मैं किसी असासियन को सामने के दरवाजे से आते हुए देख रहा हूँ, आखिर यह आदमी कौन है। तभी वो एमसी के हाथ की तरफ देखते हुए पास की बात याद करने लगता है जब उसने ओयांगू के साथी से पूछा था कि ओयांगू को मारने वाले ने किस हथियार का इस्तेमाल किया था, तो उसने कहा था कि वो सिर्फ अपने हाथों से फाइट कर रहा था। यह सोचकर ये ओम जिसांग कहता है रुको क्या तुम यूनहा मर्चेंट ग्रुप के यंग मास्टर हो। एमसी कहता है अगर मैं हुआ तो तुम क्या कर लोगे। ये ओम जिसांग कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह मेरे पास आ जाओगे। यह कहकर वो सीरियस फेस बनाते हुए कहता है अब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो अब मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। यह कहकर वो एमसी की तरफ एक जाल को फेंक देता है। एमसी उस जाल से बचते हुए सोचता है मैं बहुत टाइम के बाद एक पूरे ग्रुप से लड़ने वाला हूँ। यह सोचकर एमसी उसी जाल को पकड़ते हुए कहता है मेरे शरीर को मैं अभी भी मेरी पास्ट लाइफ की तरह यूज नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर वो उसी जाल से ये ओम जिसांग के साथियों पर हमला करते हुए कहता है लेकिन इसमें मजा आने वाला है। यह कहकर वो उसी जाल को एक तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए वहाँ खड़े डेंटी सेक के गार्ड को मारने लगता है। बचे हुए गार्ड घबराते हुए कहते हैं वो बिना हथियार के इस तरह कैसे फाइट कर रहा है। ये आदमी कौन है, क्या ये एक मॉन्स्टर है। तभी हमें एमसी को डेंटी सेक के बहुत सारे गार्ड्स की लाशों के बीच खड़े हुए दिखाया जाता है। तभी एमसी पर कोई तीर से अटैक करता है। वो तीर एमसी के नकाब को चीरते हुए एमसी के फेस पर एक स्क्रैच मार देता है। एमसी अपने फेस पर लगे खून को पोंछते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह के किसी हथियार का इस्तेमाल करोगे। ये ओम जिसांग कहता है मैं ज्यादातर ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं करता लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर इसका इस्तेमाल करूंगा। वो इतना कहता ही है, इतने में उसके गार्ड एमसी के दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। ये ओम जिसांग कहता है भले ही तुम अपने हाथों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हो लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच सकते हो। वो इतना कहता ही है, इतने में उसके गार्ड एमसी के ऊपर तीरों की बारिश कर देते हैं। एमसी मन में सोचते हुए कहता है उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि इसमें उसके लोगों को भी चोट लग सकती है। तभी एमसी को कोई पीछे से आवाज लगाते हुए उसकी तरफ एक चाकू फेंककर उसे पकड़ने के लिए कहता है। एमसी उस चाकू को पकड़कर उन सभी तीरों की तरफ हमला कर उन्हें रोक देता है। एमसी को इस तरह अपने तीरों को रोकते हुए देखकर ये ओम जिसांग मन में सोचते हुए कहता है क्या उसने सिर्फ एक चाकू से उन सभी तीरों को रोक दिया। एमसी पीछे पलटते हुए सीमा ग्युक को कहता है तुमने ये अच्छा किया। यह कहकर एमसी उस चाकू को ये ओम जिसांग की तरफ फेंक देता है। वो चाकू ये ओम जिसांग की गर्दन पर एक कट मार देता है। एमसी उसे कहता है मैं भी चाकू का इस्तेमाल नहीं करता लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इसका इस्तेमाल किया है। ये ओम जिसांग अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए अपने साथियों से कहता है तुम लोग रुक क्यों गए हो, इस पर हमला करो। एमसी ये ओम जिसांग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है लेकिन मेरी असली ताकत मेरी मुट्ठी है। एमसी को अपनी तरफ अटैक करने के लिए आते हुए देखकर ये ओम जिसांग अपनी बाजू में खड़ी लड़की को अपने सामने ले आता है। एमसी अपनी मुट्ठी में बिजली लाते हुए उस पर हमला कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि एमसी
एमसी ने उस लड़की पर हमला नहीं किया था, बल्कि उसके बाजू में खड़े ये ओम जिसांग के आदमियों पर हमला किया था। एमसी उस लड़की को पकड़कर उसे साइड में हटाते हुए कहता है, तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। एमसी को इस तरह अपने साथियों को मारते हुए देखकर ये ओम जिसांग घबराते हुए कहता है, ये किस तरह का आदमी है? अगर ये यूनहा मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर है तो इसे एक यंग मैन की तरह होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से फाइट कर रहा है जैसे इसने अनगिनत वॉर लड़ी है। एमसी ये ओम जिसांग को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए कहता है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें कुछ कहना है? ये ओम जिसांग घबराते हुए एमसी से कहता है, रुको यंग मास्टर, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अगर तुम मुझे न मारो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ। यह सुनकर एमसी उसके चेहरे पर लात मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हर इंसान की कीमत होती है? यह बोलकर एमसी उसके पीछे पड़े हुए कॉइन को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए कहता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम इसे अपने पास रखो। यह कहकर एमसी उसके सीने में वो कॉइन के साथ अपने हाथों को घुसा देता है। यह सब देखकर एमसी का दोस्त और वहाँ खड़ी लड़की शॉक हो जाती है। एमसी उसके सीने में से अपने हाथ बाहर निकालते हुए कहता है, तुम कमीने आदमी। तो यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।